हाय एवरीवन। इस वीडियो में और आने वाले कुछ और भी वीडियोस में हम लोग ES6 के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ नए फीचर्स हैं, जिनको बोलते हैं ES6 फीचर्स। ES6 में इंट्रोड्यूस हुए थे, 2015 में आए थे ये फीचर्स सारे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट पैराम्स। वैसे तो हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन अब हम ES6 के सारे फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अभी अपनी स्क्रीन पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर a और b नाम से दो मैं पैरामीटर्स ले रहा हूँ, और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करके मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसको अगर हम यहाँ पे आके कॉल करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मैं एक नंबर डाल देता हूँ 2 और 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक ही नंबर डालता हूँ, तो देखो मुझे रिजल्ट मिलता है नॉट अ नंबर, क्योंकि जब मैं एक ही नंबर डालता हूँ तो जो दूसरा नंबर था यानी कि बी की वैल्यू तब हो जाती है अनडिफाइंड। अभी मैं यहाँ पर अगर डिबगर लगा दूं तो हमें दिख जाएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये जब हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की 5 हो जाएगी, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। लेकिन जब हमने केवल एक ही नंबर पास किया है, तो देखो ये डिबगर हमने लगाया था इसीलिए यहाँ पे जाके रुक गया है। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर देखोगे तो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है अनडिफाइंड, क्योंकि हमने कुछ पास नहीं किया है। तो यहाँ पर जब अनडिफाइंड और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका रिजल्ट होगा नॉट अ नंबर। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लें ऐसे ही, 2 और अनडिफाइंड को मल्टीप्लाई करें, तो देखो ये नॉट अ नंबर आ रहा है, इसीलिए इसका रिजल्ट नॉट अ नंबर होता है। तो हम इस केस में हम हैंडल कर सकते हैं इस केस को ऐसे कि अगर मान लो कोई भी नंबर इनपुट नहीं करता है बी का, एक ही नंबर कोई डाल देता है, तो उसमें हम ऐसे इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे लिख देंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट इसका पैरामीटर जो भी मल्टीप्लाई का है ये बी हो जाएगा, अगर कुछ भी पास नहीं किया जाएगा। तो इसको हमने ऑलरेडी देखा था, लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे और इसमें एक नई चीज भी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी देखो, अभी अगर हम इसको कॉल करते हैं तो रिजल्ट इसका 2 आएगा। ये देखो, एक मिनट, ये डिबगर के कारण रुक गया। डिबगर को मैं हटा देता हूँ एक बार, और चलो रुक गया है तो देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू 1 यहाँ से मिल गई है, लेकिन अगर हम बी की वैल्यू खुद से कुछ पास कर देते हैं, अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ और बी की वैल्यू मैं खुद से पास करता हूँ, देखो यहाँ पर भी देखो हमारा जो रिजल्ट है वो 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो वो अब यहाँ पर अगर हम खुद से कोई वैल्यू पास करते हैं जैसे कि 5, तो वो 1 ओवर राइट हो जाएगा, वहाँ से 1 हट जाएगा, जो कि हमने डिफॉल्ट पैराम दिया था। तो डिफॉल्ट पैराम तभी अप्लाई होता है जब हम कुछ भी नहीं पास करते हैं, या तो हम अनडिफाइंड पास करते हैं। अगर हम यहाँ पर अनडिफाइंड भी पास कर दें, जैसे 5 की जगह पे अगर अनडिफाइंड पास कर देते हैं, अगर हम खुद से पास करते हैं अनडिफाइंड, तो भी देखो इसकी वैल्यू बिहाइंड द सीन्स 1 हो रही है। यानी कि यहाँ से अगर हम अनडिफाइंड पास करते हैं तो भी वो काउंट नहीं करता है इसको, मतलब हटा के 1 कर देता है। लेकिन अगर हम नल पास करेंगे या फॉल्सी कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो उसको काउंट करेगा। अभी चलो हम अनडिफाइंड के केस में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर मैं डिबगर लगा देता हूँ फिर से, तो यहाँ पर अगर हम कॉल करेंगे तो एक सेकेंड, ये यहाँ पे आके रुक गया, और हमने बी की वैल्यू पास की थी अनडिफाइंड, लेकिन यहाँ पर देखो बी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 2। लेकिन अगर हम यहाँ पे नल पास करते हैं अनडिफाइंड की जगह पे, एक बार रिलोड करता हूँ और यहाँ पर नल कर देता हूँ, तो देखो ये मैंने एंटर किया, और देखो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है नल। यहाँ पर जब नल पास किए हैं हम लोग, तब यहाँ पर 1 नहीं हुई, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है। तो ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर है वो बस केवल अनडिफाइंड को ओवरराइट करता है। अगर अनडिफाइंड की जगह पे कोई भी और वैल्यू डाल देंगे, नल या एम्प्टी स्ट्रिंग या कुछ भी डाल देंगे, ये मैं यहाँ पर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक फॉल्सी वैल्यू होती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि फॉल्सी वैल्यू पे ऐसा कुछ करता है, तो ऐसा नहीं है, ये केवल अनडिफाइंड को देखता है। तो देखो यहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग डाली है, तो भी ये इज इक्वल टू, यहाँ पर बी इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया। अभी तक नल था, हमने नल पास किया था। और देखो तुम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर देखोगे तुम, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये अगर इनका रिजल्ट देखोगे तो ये 0 आ रहा है। अब 0 क्यों आ रहा है? ये जो भी फॉल्सी वैल्यू है, इसको जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स कन्वर्ट करके 0 कर रहा है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से, तो इसको 0 कर रहा है, और फिर 0 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आंसर 0 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर डिबगर हटा दें यहाँ से, तो ये एक सेकेंड मैं रिलोड करता हूँ, और यहाँ पर अगर हम करेंगे,
ये तो 5 वाला हो गया हमारा। ये कहाँ गया, एक बार मैं एम्प्टी स्ट्रिंग करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो 0 आ रहा है इसका रिजल्ट, और यहाँ पर अगर हम नल कर देते हैं तो ही 0 आ रहा है रिजल्ट। अब इस मल्टीप्लाई के केस में उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं पास करता है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं करते तो मतलब नॉट अ नंबर करके आता। और ये ज़्यादा सेंस बनाता है उस केस में, जैसे कि मान लो हमें एक डाइस रोल करने का वो होता। मान लो एक फंक्शन है रोल अ डाई, उसके अंदर हमने अभी तक जो डाइस देखा, जो पासा होता है जो लूडो का, उसमें 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ऐसे भी पासे होते हैं, ऐसे भी डाइस होता है जिसमें 6 से ज़्यादा होता है, 6 से ज़्यादा 6 से कम भी हो सकता है। तो अगर हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन रोल डाई, ऐसे फंक्शन, तो ये क्या करेगा, एक हमें रैंडम नंबर देगा। तो अगर हम यहाँ पर रिटर्न करवा दें यहाँ से, तो हम यहाँ पर करेंगे मैथ डॉट फ्लोर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और यहाँ पर ऐड कर देंगे 1। तो इसको जब भी कॉल करेंगे हम, तब ये 0 से 6 के बीच में, 0 नहीं 1 से 6 के बीच में, मतलब 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक वैल्यू देगा ये। तो हम इसको कॉल करते हैं, देखो बार बार ये तुम ऐसा मान सकते हो कि एक हमारा डाइस है जिसको हम रोल कर रहे हैं, और वो 0 से 6 के बीच में रिजल्ट दे रहा है। देखो ये 1 आएगा और 1 से 6 तक जाएगा, मतलब 0 नहीं आएगा और 6 से बड़ा नहीं आएगा। तो ये हमारा हमने एक डाइस रोल करने का एक फंक्शन बना लिया है। तो अब हमेशा ये 6 तक वैल्यू देगा। लेकिन हम यहाँ पर एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। हम नंबर ऑफ साइड्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इससे सीधा नंबर ऑफ साइड्स से। तो जब हम इस रोल डाई फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कितने साइड्स का हमें पासा रोल करवाना है। मान लो 9 साइड्स का पासा रोल करवाना है, तो इसको करेंगे तो ये 0 से लेकर 9 तक, मतलब 1 से लेकर 9 तक वैल्यू देगा हमें। तो ये देखो बार बार जब भी रैंडम नंबर आ रहा है तो 9 तक आएगा, और 1 से लेकर 9 तक ही रहेगा। तो अगर ये देखो अभी हमने गलती से ऐसा कॉल कर लिया इसको जहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू नहीं पास की, तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं 6। इस तरह से डिफॉल्ट वैल्यू 6 डाल देते हैं। तो जब हम कुछ भी नहीं पास करेंगे तो 6 की तरह काम करेगा, नॉर्मल पासा। लेकिन अगर हम वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने 4 डाल दिया, तो 1 से 4 तक का ये बस रहेगा। तो ये बार बार 2 2 ही आ रहा था ये। अच्छा 4 मैं फिर से करता हूँ। तो देखो मतलब 1 से लेके 4 तक का ही कोई वैल्यू आएगा, और फिर अगर हम एम्प्टी डाल देते हैं तो 1 से लेके 6 तक कोई वैल्यू आएगा। और हम यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर डाल सकते हैं बेसिकली, यहाँ पर 55 या इतना बड़ा नंबर डाल देंगे तो इतना बड़ा वैसे डाइस होता नहीं है कोई भी, लेकिन हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 से लेके उस वैल्यू तक हमें एक रैंडम डिजिट मिल जाएगा। जितनी भी बार कॉल करेंगे अलग अलग नंबर आएगा हर बार। तो कुछ इस तरह से हम एक रोल डाई फंक्शन बना सकते हैं, और हम डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हैं। लेकिन ये जब पहले नहीं था, जब ये 6 से पहले नहीं था, तो कैसे करते थे? आप इसको हैंडल करके बताओ मुझे। वीडियो को पॉज करो और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट करो, देखो कैसे करते हो तुम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नंबर ऑफ साइट्स इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अगर ऐसा कुछ है, अगर अनडिफाइंड है, तो नंबर ऑफ साइट्स में हमें 6 असाइन कर देना है। तो एग्जैक्ट वही सेम काम होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना फालतू कोड इतना लाइन का हो गया, 3 लाइन का। अब ये भी काम करेगा, अगर हम एम्प्टी का कॉल करेंगे तो नॉट अ नंबर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं तो नॉट अ नंबर आएगा। ये देखो नॉट अ नंबर आ रहा है हर बार। अब नॉट अ नंबर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है। अब अनडिफाइंड को एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉट अ नंबर आता है, तो इसीलिए हो रहा है। तो हम इसका अभी यूज नहीं करते हैं, अभी हमारे पास डिफॉल्ट पैराम्स आ गया है। हम डिफॉल्ट पैराम्स यूज करेंगे यहाँ पर, और इसकी वैल्यू को ऐसे 6 कर देंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम वैल्यू को पास नहीं करते हैं, या अनडिफाइंड भी अगर पास करते हैं, अगर रोल डाई को यहाँ पर अनडिफाइंड अगर दे देते हैं, तो भी ये नॉट अ नंबर नहीं होगा। ये हम पास करके ओवरराइट नहीं कर रहे हैं, वो अनडिफाइंड वैल्यू को जैसे ही देखता है उसको रिमूव करके जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो डाल देता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो कि मान लो कोई एरर आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर तुम अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, कोई भी मान लो एरर आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो। और अगर तुम मुझसे कनेक्ट होकर कोई भी क्वेश्चन पर्सनली पूछना चाहते हो तो हर संडे हम लोग गूगल मीट पर लाइव करते हैं, लाइव Q&A करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उस लाइव Q&A का मीटिंग लिंक भी है। तुम हर संडे तुम ज्वाइन कर सकते हो रात के 8 बजे। मैं वहाँ पर आपको लाइव मिलूंगा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा, जो भी डाउट है उसको सॉल्व करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।